नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ट्रेंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, इसको पहचानते कैसे हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सही तरीके से, और ट्रेंड शेयर मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते ही हों शायद कि ट्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है शेयर मार्केट में काम करने के लिए, और ट्रेंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जो है वीडियो आज ये बनाने जा रहा हूँ, ये जो बाकी वीडियोज़ आपने ट्रेंड के ऊपर देखे होंगे ये उनसे थोड़ा अलग होगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ शायद नया सीखने को भी मिले, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप करे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रेंड क्या होता है। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो स्टॉक का ट्रेंड मतलब उस स्टॉक का चाल चलन कैसा है, उस स्टॉक का नेचर कैसा है, उसकी चाल कैसी है। ठीक है, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब स्टॉक का जो चाल चलन है वो ऊपर की तरफ है, वो उस स्टॉक का जो नेचर है वो ऊपर जाता हुआ स्टॉक है। ठीक है, तो उसकी चाल ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है वो अप ट्रेंड में। अगर मैं बात करूं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है जो स्टॉक का चाल चलन है वो नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ गिरता हुआ स्टॉक है, उस स्टॉक का जो नेचर है वो नीचे की तरफ जाता हुआ है, तो उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक। और अगर मैं ये बोलूं कि जो स्टॉक कोई है साइडवेज ट्रेंड में, ठीक है, तो इसका तो ये मतलब है कि जो स्टॉक का जो चाल चलन है, जो नेचर है, वो बहुत ही वोलाटाइल है। वोलाटाइल से मेरा मतलब है कि बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, मतलब स्टॉक ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे करता रहता है। ये किसी एक दिशा में नहीं जा रहा है, ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ना ही ये अप ट्रेंड में इसका ये मतलब है, और ना ही ये नीचे की तरफ जा रहा है, ना ही ये डाउन ट्रेंड में। अगर स्टॉक ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, और फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो साइडवेज ट्रेंड में है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ट्रेंड को हम पहचाने कैसे। दोस्तों, ट्रेंड को पहचानना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पहचानते हैं। एक मिनट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अप ट्रेंड को कैसे पहचाने। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, कोई भी स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है, कोई भी शेयर अगर नीचे से ऊपर जाता है तो इस तरीके से एक सीधी लाइन में नहीं जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर स्टॉक 100 रुपए का यहां से चलना शुरू हुआ तो एकदम सीधी लाइन में एक झटके में वो 500 पे नहीं पहुंच जाएगा, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाएगा सीधी लाइन में। जो स्टॉक होगा वो पुल बैक्स लेकर जाएगा, चाहे वो किसी भी ट्रेंड में हो। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो पुल बैक्स ऊपर लेके जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए स्टॉक है, यहां से चलना शुरू हुआ, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ऊपर गया, नीचे आया, और ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरीके से ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से अपनी चाल को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जो स्टॉक है ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, इन नीचे आने वाले एक्शन को बोलेंगे पुल बैक्स। अप ट्रेंड में जो स्टॉक होता है वो हायर लोज और हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर जाता है। ठीक है, ये जो हिस्सा होगा इस ट्रेंड का, इसको बोलेंगे हायर लो, इसको बोलेंगे हायर हाई। तो स्टॉक जो होगा पहाड़ की तरह पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जाएगा। ये होगा हायर लो, ये होगा हायर हाई, ये होगा हायर लो,
ये हायर हाई, ये बना हायर लो, ये बना हायर हाई, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बना, ये हायर लो बन गया और ये हायर हाई बन गया। तो ये नीचे के सारे जो हैं ये हायर लोज हैं और ये ऊपर की तरफ है ये हायर हाईज है। ठीक है, कुछ लोग इन्हें स्विंग लो और स्विंग हाई भी बोलते हैं। ये स्विंग लो हुआ, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, और ऐसे ही चलते चलते ये स्विंग लो स्विंग हाई बनाया। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टॉक पुल बैक्स लेता हुआ हायर लो और हायर हाई बनाता हुआ ऊपर चढ़ा है। ठीक है, अब एक प्राइस पॉइंट पे, एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा, ये स्टॉक इस हायर हाई को नहीं तोड़ पाएगा और इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ टाइम पास करना शुरू कर देगा। जब स्टॉक ये इस तरीके का टाइम पास करेगा इसको हम बोलेंगे कि स्टॉक कंसोलिडेशन में। ठीक है, कंसोलिडेशन में। तो जब तक कि इस स्टॉक का प्राइस हायर हाई को नहीं तोड़ता है तब तक हम कोई फैसला नहीं ले सकते कि अब इसके आगे की चाल क्या होगी। इफ बाय चांस अगर ये स्टॉक इस हायर हाई को भी तोड़ देता है तो हम कहेंगे कि स्टॉक ने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है, मतलब स्टॉक का जो अप ट्रेंड है कंटिन्यू हुआ है। तो स्टॉक पहले ऊपर चढ़ा, हायर हाइज, नए हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर चढ़ा, इस हायर को तोड़ नहीं पा रहा था और कंसोलिडेट होने लगा, और कंसोलिडेट होने के बाद इस आखिर में इस हायर हाई को तोड़ ही दिया। और अब हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक अपने कंटिन्यूशन में, ट्रेंड के कंटिन्यूशन में, इससे हमने अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू रखा है। ठीक है, अगर स्टॉक मान लीजिए ऊपर ना जाकर नीचे आ जाता है और इस लेटेस्ट हायर लो को तोड़ देता है, ये हायर लो को, तो हम कहेंगे स्टॉक जो है फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड में चला गया है। मतलब ओवरऑल ट्रेंड तो अप है लेकिन फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड में चला गया है। जैसे जैसे ये हायर लोस को तोड़ता जाएगा, ये स्टॉक हायर लोस को तोड़ता जाएगा, उतना उतना हम कहते जाएंगे स्टॉक में वीकनेस आ गई है। ठीक है, अब एक बोनस टिप देना चाहूंगा मैं आप यहाँ पे आपको, वो ये है कि जब भी आप किसी ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आप डेली चार्ट खोलें और उस डेली चार्ट पे 50 दिनों का ईएमए और 200 दिनों का ईएमए, मतलब 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट कर दें। और जब प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर हो तभी आप उस स्टॉक को अप ट्रेंड में कंसिडर करें। ठीक है, आप उस स्टॉक को केवल तभी अप ट्रेंड में कंसिडर करेंगे जब वो स्टॉक का प्राइस 200 दिनों की ईएमए और 50 दिनों की ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। अदरवाइज आप उसको अप ट्रेंड में कंसिडर ना करें उस स्टॉक को। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। अब डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक होता है इसका ये मतलब है कि स्टॉक का प्राइस जो है नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे जाएगा, उल्टा है बिल्कुल, मतलब नीचे की तरफ गिरता हुआ, नीचे की तरफ चाल चलना स्टॉक का इस तरीके से। 1 मिनट, हाँ, नीचे की तरफ गिर रहा है ऐसे, वैसे ही पहाड़ बनाते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है, पहाड़ जैसा शेप बनाते हुए ये हुआ। ठीक, अब जो ये जो पार्ट होगा इसको बोलेंगे लोअर हाई, और ये होगा इसको बोलेंगे लोअर लो, इसको बोलेंगे लोअर हाई, इसको बोलेंगे लोअर लो, इसको बोलेंगे लोअर हाई, इसको बोलेंगे लोअर लो, इसको बोलेंगे लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। तो आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जो स्टॉक होता है वो लोअर हाइस और लोअर लोज बनाता हुआ नीचे गिरता है। ठीक है, एक प्राइस पॉइंट ऐसा भी आएगा जब स्टॉक चलेगा और ये इस लोअर लो को नहीं तोड़ेगा, यहाँ पे टाइम पास करेगा इस तरीके से। जब स्टॉक यहाँ पे जो टाइम पास कर रहा है इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन।
जैसे कि मैंने अप ट्रेंड में बताया था। और जब तक ये स्टॉक इस लोअर लो को, लेटेस्ट लोअर लो को नहीं तोड़ता है, तब तक हम कोई फैसला नहीं ले सकते कि इसके आगे की चाल क्या होगी। अगर ये स्टॉक इस लेटेस्ट लोअर लो को भी तोड़ के आगे बढ़ता है और इस तरीके से ही पैटर्न बनाते हुए गिरता है, तो हम कहेंगे इस स्टॉक ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। जो ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक था, इससे अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो स्टॉक का प्राइस चल रहा है और इस लोअर लो को ना तोड़े, लेकिन इस वाले प्राइस पॉइंट को जरूर तोड़ दे या इस कंसोलिडेशन को ही तोड़ दे, तो हम कहेंगे कि जो ये स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में चला गया है, मतलब कुछ समय के लिए अप ट्रेंड में चला गया है। और जैसे जैसे ये स्टॉक इन पॉइंट्स को, इन लोअर हाइस को तोड़ता जाएगा, वैसे वैसे हम बोलेंगे कि ये स्टॉक मजबूत होता जा रहा है। लोअर हाइस को तोड़ता जाएगा, लोअर लो नहीं, लोअर हाई है, ये लोअर लो नीचे वाले होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्टॉक इसको तोड़ता जाएगा हम कहेंगे कि मजबूत होता जा रहा है। और बाकी तो आपको पता ही है, अगर इस लोअर लो को तोड़ दिए लेटेस्ट वाले, तो डाउन ट्रेंड में ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बोनस टिप देना चाहूँगा, जब भी आप डाउन ट्रेंड के स्टॉक को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, उसको पहचानने की कोशिश करें, तब आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप डेली चार्ट पे 200 दिनों का ईएमए, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और 50 दिनों का ईएमए जरूर प्लॉट कर लें। और अगर प्राइस 200 दिनों की ईएमए और 50 दिनों के ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ही आप उस स्टॉक को डाउन ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। वैसे तो बहुत से जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, मतलब ईएमएस पे, लेकिन उसके लिए आपको उतनी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए आप में इन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए। अगर आप इन बेसिक चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इतनी एक्सपर्टाइज रहें, नहीं तो अदरवाइज आप ये मान लें कि अगर ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 दिनों की ईएमए से नीचे है स्टॉक, तभी डाउन ट्रेंड में आपको कंसिडर करेंगे, नहीं तो आप इसे डाउन ट्रेंड में कंसिडर नहीं करेंगे। ये है, तो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब मैंने यहाँ आपको बात बोली है कि 200 दिनों का ईएमए प्लॉट करें, 50 दिनों का ईएमए प्लॉट करें। मैं 20 दिनों का भी कह सकता था, है ना, लेकिन मैंने 20 दिनों का क्यों नहीं चुना? अब मैंने 20 दिनों का ईएमए इसलिए नहीं चुना क्योंकि जब 20 डेज का ईएमए होता है, आमतौर पर प्राइस उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। 20 डेज की ईएमए के प्राइस इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो कभी उसके ऊपर निकल जाता है, कभी नीचे निकल जाता है। जिन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मजबूती की स्थिति हो, जिन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मजबूती की स्थिति हो और उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी हो, तो आमतौर पे क्या होता है, वो स्टॉक 20 डेज के ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है। लेकिन इसके लिए मार्केट के सेंटीमेंट्स को भी ध्यान देना जरूरी है, जाहिर सी बात है। तो 20 डे के ईएमए से कुल मिला के स्टॉक रिवॉल्व करता रहता है, भले वहां से सपोर्ट ले लेता है या रेसिस्ट करके उसको तोड़ देता है 20 डेज की ईएमए को प्राइस, लेकिन इसके आसपास घूमता रहता है। इसलिए मैंने 200 ईएमए और 50 डेज की ईएमए लिया है। ठीक है, अब लास्ट ट्रेंड जो है वो है साइडवेज। अब ये साइडवेज ट्रेंड जो होता है सबसे ज्यादा टेढ़ा ट्रेंड होता है, टेढ़ा। क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि आपने देखा, आपने अप ट्रेंड में देखा कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपने डाउन ट्रेंड में देखा प्राइस ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ये तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन साइडवेज में क्या है, साइडवेज में स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया और नीचे जाता गया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर, ऐसे इस तरीके से साइडवेज में चलता रहा, इस तरीके से। वैसे देखा जाए तो साइडवेज भी दो तरीके के होते हैं, वैसे मतलब होते तो एक ही तरीके के साइडवेज है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन, इतने सालों की जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो साइडवेज दो तरीके के होते हैं, मैंने बोला। कैसे दो तरीके के होते हैं? एक तो साइडवेज होता है जो लेस वोलेटाइल होता है, रेंज बाउंड साइडवेज होता है।
अब ये रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट क्या होता है, या रेंज बाउंड साइडवेज स्टॉक क्या होता है? इसका मतलब स्टॉक साइडवे में गया लेकिन एक रेंज में ही घूमता रहा, ठीक है, बार बार रेंज में टकराता रहा। एक मिनट, इसको थोड़ा इग्नोर करें इस पार्ट को। तो इसको बोलेंगे रेंज बाउंड साइडवेज, ठीक है। और एक साइडवेज होता है वोलाटाइल, बहुत ज्यादा वोलाटाइल साइडवेज। इसमें क्या होता है, इसको रेंज को रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता है साइडवेज मार्केट, वो साइडवेज स्टॉक वो इस तरीके से ऊपर जाता है नीचे जाता है, फिर हल्का सा ऊपर जाके बहुत नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे, मतलब बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। तो वोलाटाइल साइडवेज है ये, बहुत ज्यादा ऊपर निकल गया, मतलब रेंज का कोई ख्याल ही नहीं है कोई इसको, वेरी बैड, जो भी है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट लेना चाहिए, उनका सहारा लेना चाहिए, ट्रेंड लाइंस का। और अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सहारा लेना चाहिए। अब ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, यह मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको इस वीडियो में ट्रेंड्स के बारे में सिखा रहा हूँ और इसके अगले वीडियो में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में सिखाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आगे हम कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उनमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए आपको वो समझना पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि अब ट्रेंड क्या है। प्राइस ऊपर गया, अगर कंसोलिडेशन हुआ और इस हायर हाई को तोड़ दिया तो ऊपर निकल गया तो बोलेंगे कि ये अब ट्रेंड में कंटिन्यू है, और इसको तोड़ दिया, इसको हायर लो को और तोड़ता हुआ गया तो हम कहेंगे डाउन ट्रेंड में आ गया, मतलब फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड में आ गया। डाउन ट्रेंड में क्या, ऊपर से नीचे आ रहा है स्टॉक, ठीक है, या कंसोलिडेट हुआ। अगर इस प्राइस पॉइंट को तोड़ दिया तो हम कहेंगे ये सब ना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा। नहीं तो अगर ये ऊपर निकल गया और इन लोअर हाइस को तोड़ता हुआ निकलता गया तो हम कहेंगे ये स्टॉक मजबूत होता है, आप ट्रेंड में जाता जा रहा है। जितना ज़्यादा ऊपर निकलता जाएगा उतना जाहिर सी बात है ऊपर जाता जाएगा, मतलब ट्रेंड बदलता हुआ दिखेगा हमें, ठीक है। और साइडवेज का जैसा कि नहीं बताया, कोई ईमान धर्म है ही नहीं, मतलब एक कैसे कैसे भी नीचे ऊपर जाता रहता है। अब मैं आपको उसको चार्ट्स के एग्जाम्पल पे दिखा दूँ जरा। मैं 3 स्टॉक ढूंढ के रखे हैं, अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज के। सबसे पहले दोस्तों आता है ग्रेजिम का स्टॉक। अब उस ग्रेजिम के स्टॉक में देख सकते हैं नीचे से ऊपर जा रहा है पुल बैक्स लेते लेते, तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में। ये आ गया येस बैंक का स्टॉक। अब देख सकते हैं पुल बैक्स लेते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे है, नीचे आता जा रहा है, और नीचे की तरफ देखे क्या हाल हो गया, कहाँ से चला था। और ये अवंती फीड्स का स्टॉक है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, अब ऊपर नीचे करता रहता है। तो ये जो स्टॉक है साइडवेज में है, ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, और ये साइडवेज का स्टॉक है, ठीक है। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है ये ख़त्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।